डेथ रीबॉर्न इज फ्रॉम पाइसेस। कैंसर को मिलता है इसके 9th होने में से, और स्कॉर्पियो को भी यहीं से। लेने देने में, ट्रांजैक्शन में कोई इमोशन नहीं होता है। सिंपल केप्रिकॉन वाली बात है। केप्रिकॉन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि इमोशनल हो जाए या ये हो जाए कि हमने बड़े प्रेम से दिया, इंटेंट से दिया। कई बार नेचुरली उपाय कर दिया जाता है नेचर के द्वारा, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको नेचुरली उसका उपाय हो जाता है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड पाइसेस। पाइसेस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आपका हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि आपकी निद्रा अच्छी जितनी होगी उतना अच्छा रिजुविनेशन होगा, उतना ज्यादा आपका वेलबींग रहेगा, और आप उतना ज्यादा अच्छा एफर्ट कर सकेंगे। सेकेंड हाउस शारीरिक रूप से, तो इट्स लाइक बैकअप, इट्स बैक्स अप। तो जितना, अब ये सेकंड का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो कि जितना अच्छा नींद होगा उतना अच्छा बॉडी फील करेगा। तो जितना अच्छा एरीज होगा उतना ज्यादा धन होगा सेकेंड हाउस। जितना अच्छा धन, जितना अच्छा टॉरस होगा, जितना कुछ धन होगा, जितना पैसा होगा, उतने ज्यादा मित्र होंगे आपके। ज्यादा पैसा ज्यादा मित्र, धन से मित्रता है ना। जितना आपका जितना अच्छा जेमिनाई होगा, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जितना कैंसर होगा। जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना अच्छा मन होगा। जेमिनाई टू कैंसर, बैकअप सबके पीछे पीछे। जितनी अच्छी मेमोरी उतना अच्छा एजुकेशन। कम मेमोरी कम एजुकेशन, याद ही नहीं है ना। कैंसर से लियो सेकेंड हाउस। जितना अच्छा लियो उतनी अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिक उतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लियो को दिखता है फिर सब कुछ। कॉन्शियसनेस उतनी ज्यादा, उतनी अवेयर रहेंगे आप चीजों को लेकर के। समझ रहे हो? सो इट्स अ बैकअप थिंग। जितना अच्छा वर्गो उतना अच्छा रिलेशनशिप। वर्गो विल बैक अप द लिब्रा। वर्गो इज व्हाट? वर्गो इज अबाउट सर्विंग ऑल्सो। जितना आपका ईगो कम, जितना अच्छा वर्ग हो उतना अच्छा रिलेशनशिप। तो एवरीथिंग इज बैक्ड अप बाय सेकेंड। सेकेंड बैकअप करता है। तो किसी के फोर्थ हाउस में तुम 3 4 प्लैनेट देख लो तो उसका फिफ्थ हाउस अच्छा होने वाला है। आई हैव 3 प्लैनेट इन फोर्थ हाउस, तो मेरा फिफ्थ हाउस अच्छा होगा। मेरे को कई सारी चीजों का नॉलेज होता चला जा रहा है, डिग्रियों का नॉलेज होता रहा है। समझ रहे हो? तो इट इज बैकिंग अप। जितना भी प्लैनेट यहाँ पे पहुंचेगा वहां से वो नेक्स्ट को बैकअप देता है, उतना अच्छा देता है। तो किसी का फोर्थ हाउस में ज्यादा प्लैनेट है तो बच्चे ज्यादा होने वाले हैं। एजुकेशन और लियो दोनों ही तो, बच्चे भी तो है, किड्स भी है। समझ रहे हो? दैट या इज हाउ। फिर वो टीचर भी बन सकते हैं ना सर? टीचर भी बन सकते हो, बिल्कुल सही। टीचर के बनने के लिए कर्म चाहिए ना, प्रोफेशन होगा कि नहीं होगा वो भी डिसाइड तो अलग तरीके से होता है। तो बट जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी तो आपके किड्स ही। बिल्कुल किड्स ही हैं, वही तो, ये भी एक बात सही है। ये बात भी सही है। ठीक है। सो दैट सर इज हाउ जैसे पाइसेस। अभी ये पूनम पांडे की और एक बलजीत कौर, उनकी भी न्यूज आई थी ना कि वो एक बार मतलब लाइक मर हाँ, गए थे मर एंड गए हैं। तो क्या उनका वीनस 8 हाउस में होगा? बर्बाद है। 8,000 है ही है। पूनम पांडे का वीनस 8,000 नहीं होगा तो दुनिया में किसका होगा? और बलजीत कौर भी। अब वो तो मैं जानता नहीं ज्यादा से। सर वो माउंटेनियरिंग करती है शायद। अच्छा, हाँ। मैं नहीं जानता, तो ठीक है, पढ़ूंगा उनके बारे में। हाँ। हम्म। पर पूनम पांडे का तो वीनस 8,000 पक्का है। वीनस 8,000 नहीं तो स्कॉर्पियो में पक्का है। और सर अगर ठीक है। सैटर्न 12th हाउस में या पाइसेस में होगा तो फिर कैसे? वो तो कुछ नहीं देगा ना? हाँ, क्या बात कर रहे हो? सैटर्न इन 12th एंड पाउसेस में बहुत कुछ देता है। बट सैटर्न तो जीवन ही देता पूरा। नहीं ना। बट सैटर्न तो देगा नहीं ना। देगा क्यों नहीं देगा? सन देता है, सैटर्न तो सैटर्न देता तो, है। अरे मतलब अच्छा देगा नहीं, ऐसा समझो, मुझे लगा सैटर्न नहीं देगा। हाँ, हाँ। व्यक्ति नहीं देगा वो बात अलग हो गई। हाँ। बट ऐसे व्यक्ति को जिसका सैटर्न 12th हाउस में होता है ना, उसको बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ जीवन में ऐसा मिला मिलाया है। हाँ। पैतृक से, संपत्ति से, फादर की तरफ से, भाई की तरफ से, सब लोग इसको ला ला के सब लोग इसको दे देंगे। तू रख भाई, तू रख, तू संभाल। हम्म। सैटर्न 12th हाउस। घर भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा 12th हाउस। सैटर्न 12th हाउस का तुम देखोगे समृद्धि। जो, भाई सैटर्न को तो चाहिए ही था ना, जो सैटर्न का वो उसको कह लो कि उसको 11th का लॉर्ड होकर के वो मिला गया है धन। आई हैव अ चार्ट जिसमें सैटर्न वीनस 12th हाउस में है, स्कॉर्पियो में। हाँ, स्कॉर्पियो में, ठीक है।
तो इनहेरिटेंस में चीजें मिलेगी, या फिर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उनको, बट फिर वो खराब मिलेगी, मतलब अधूरी, पूरा नहीं मिलेगा। स्कॉर्पियो है ना, पूरा लेट नहीं देगा। लेट मिलेगा लेट भी मिलेगी, ये भी बात सही है। है ना? लेट भी सही। जब जब कोई डाई करेगा तब गिरेगी। कि कंजंक्शन को देखना क्यों है, कौन से कंजंक्शन को मतलब देखना है आई आपको? मीन टू से कि सैटर्न वीनस 8th हाउस में है, 12th हाउस। सैटर्न वीनस एट सी। सॉरी, स्कॉर्पियो डेथ में। वाला जो जो चीज है ना, वो तुम यू यूज इट फ्रॉम कैंसर ओनली, तुमने जो राशि में पढ़ा, ये जो बातें थी ना, वो सब नक्षत्र से आती है। इट्स जस्ट लाइक कि कैंसर के अंदर जो क्वालिटी आई कि हम डाई करके जिंदा करेंगे, इट्स बिकॉज ऑफ उसको जो शुक्र देव जो 9th हाउस में मिलते हैं ना, उसका सॉफ्टवेयर में भी तो डाई करने वाला प्रोसेस होना चाहिए। तो एक्चुअली में ये पाइसिस में, डेथ रीबॉर्न इज फ्रॉम पाइसिस। कैंसर को मिलता है इसके 9th होने में से, और स्कॉर्पियो को भी यहीं से मिलता है। तो इसलिए कि गुरु शुक्राचार्य की वजह से इन तीनों जल की राशियों में डेथ एंड रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आता है। समझ रहे हो? बट वो चीज तुम रहने दो, तुम हमेशा कैंसर का अप्लाई करो, स्कॉर्पियो का अप्लाई करो। वीनस को मत लो अभी, वीनस पे उस पर सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ? तो यूज कैंसर हो गया, कैंसर बताता मून डाई करता है और स्कॉर्पियो डाई करता है। सब। Sir, और 12th house is house of loss also, right? So if नहीं, नहीं somebody, है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि नहीं है लॉस ऑफ 12th हाउस, इज जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गिविंग। उनका लियो खराब है। समझ जाओ, दोनों में so फर्क समझना। somebody's lagna जब lord is लियो in, okay, जब sorry. लियो खराब होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति देना ही नहीं चाहता, तो उनको लगता है कि लॉस हो गया। ठीक है, और फिर जबरदस्ती लिया जाता है, फोर्सफुली फिर ले लिया जाता है। प्रकृति तो ले लेगी ना वापस आपसे। प्रकृति देखो, लेने देने में, ट्रांजैक्शन में कोई इमोशन नहीं होता है। सिंपल केप्रिकॉन वाली बात है। केप्रिकॉन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि इमोशनल हो जाए या ये हो जाए कि हमने बड़े प्रेम से दिया, इंटेंट से दिया। दिया कि नहीं दिया, बस बात इसी का है। इफ यू हैव गिवन इट यू विल गेट इट, इफ यू हैव नॉट गिवन इट यू विल नॉट गेट इट। दैट इज हाउ द लेन देन वर्क्स। सो दैट इज हाउ सैटर्न का यही है कि, और जब सैटर्न प्रबल होता है तो ऐसे लोग देना नहीं चाहते, और लियो खराब होता है तो वैसे भी देने की इच्छा कम होती है। तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, तब वो बोलते हैं लॉस हो गया, लॉस हो गया, बाप रे बाप। तो गेन हुआ तो उस टाइम पे तो नहीं रोए कि बे बाप रे बाप गेन हो गया, इतना सारा गेन हो गया, तब क्यों नहीं रोए? तब तो हाँ 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 लो, मैं तो डिजर्व करता हूँ। तब तो ऐसा सोचता है ना व्यक्ति। अल्टीमेटली यहाँ पे इस धरती में तुम कुछ भी ना प्राप्त और कुछ भी दे नहीं सकते हो, until unless it is allowed from your country or from your child। It is समझ रहे also second to this thing, no, wealth house. So wealth का ही resource ना, it is second to 11th house. हो? ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। पाइसेस इज द विल मेक टॉरस। So they can't be इसलिए lost. पाइसेस, हाँ, इट इज नॉट ऑफ लॉस, इट इज नॉट, इज द उपाय ऑफ पाइसेस। कई बार नेचुरली उपाय कर दिया जाता है नेचर के द्वारा, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको नेचुरली उसका उपाय हो जाता है। तो आप कहते हो कि अरे लॉस हो गया मेरा, ये हो गया, वो हो गया, बट वो नेचुरली उपाय हो रहा है। चलो पैसे के फॉर्म में लॉस हो गया तो बढ़िया हुआ। यही Sir, पाइसेस ही है जो टॉरस बनाता है। so first lord is पाइ- in 12th house and that हाँ, person is very, मतलब बहुत मेहनत करती है वो, फिर भी उनकी हेल्थ ठीक ही नहीं रहती, और डोनेट वोनेट वो सब करते हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग। नींद खराब है ना, प्रॉब्लम नींद में है। डोनेशन से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी हेल्थ की। पेट खराब करना है इन्हें, इनसे बोल दो शाम को खाना खत्म कर दो, 6 बजे के बाद खाना नहीं नहीं खाना। खाती है, बहुत कम खाती है, क्योंकि हेल्थ बढ़ गई है, तो शी इज वेरी कॉन्शियस, तो शी इज ईटिंग वेरी हेल्थी, एवरीथिंग दे आर डूइंग। हेल्थ बड़ी कैसे? पीसीओडी से, तो सैटर्न स्कॉर्पियो में है। फिर चार्ट देखना पड़ेगा, मतलब क्या इशू कर रहे हैं वो सब, फिर देख के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डायरेक्टली इशू कहाँ से आ रहा है। ठीक है। सब तो पीसीओडी बहुत मेजर प्रॉब्लम है इन लाइक, हम लोग चार्ट्स भी बिकॉज, डिस्कस कर रहे थे, हाँ शंकरी मैम और हम लोग, कि हाँ, पीसीओडी। उपाय उपाय बताता हूँ। 7 days स्टे ऑन फ्रूट्स, 7 days स्टे ऑन फ्रूट्स। पीसीओडी का प्रॉब्लम ना चले जाए तो मेरा बात बदल देगा। जस्ट स्टे ऑन, एक अन्न खाओ, अन्न मत खाओ, मतलब सिर्फ फ्रूट्स खाओ। All fruits. पीसीओडी और ऑल ऑल फ्रूट्स, सुबह दोपहर शाम सिर्फ फल पे रहो। 7वें दिन तुम्हारा पीसीओडी का प्रॉब्लम चला जाएगा। शुक्र खराब है ना, शुक्र का प्रॉब्लम हो रहा है। शुक्र, तुम सिर्फ लिक्विड डाइट्स पे रहो, यू सी। बट क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी रही नहीं, अन्न इतना ज्यादा खाया जा रहा है, कच्चा आइटम कोई खाता नहीं है। कच्चा आइटम
को सब निषेध कर रखे हैं, सो फिर प्रॉब्लम होंगी ना, तो हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, चीजें प्रॉब्लम होंगी। डोंट ईट आफ्टर 6 एंड स्टे ऑन फ्रूट्स। आप फ्रूट्स पे रहिए, स्टे करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आप करते हैं, है ना, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्किपिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पीसीओडी का प्रॉब्लम जाएगा। पीसीओडी का प्रॉब्लम रह ही नहीं सकता। lot of females don't do physical activity, they stay in like na 4x4 10x10 apartment, they don't like na always on like na some eating, कोई ना कोई अन्न खा रहे हैं, इसलिए वो पीसीओडी के फॉर्म में बन के आता है। टू गेट इट आउट और ऐसा इसकी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दे स्टे ऑन फ्रूट्स, डू अ लिटिल बिट फिजिकल एक्सरसाइज जिससे स्वेट निकले, सी अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। रात में खाना भी छोड़ दें, बस ये 3 काम कर, फिर देखिए देखिए स्कॉर्पियो ना, पीसीओडी ये सब प्रॉब्लम स्कॉर्पियो का है। स्कॉर्पियो में मून डेबिलिटेट कर, मून ही का प्रॉब्लम है आपका, सारा प्रॉब्लम मून की वजह से ही हो रहा है। भोजन, भोजन पे जैसे ही आप नियंत्रण लाओगे ना, तो वैसे ही आप ठीक। पीसीओडी के लिए भी बोलता है ना कि मून के लाइट में घूमना चाहिए लड़कियों को, टाइम हर स्पेंड का करना अलग चाहिए। इम्पैक्ट है, ठीक है, वो आपकी मेंटल चीज को करेगा सपोर्ट, समझे। मतलब लूनर साइकिल के हिसाब से आपका वो साइकिल हो जाता है, अगर मून में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो भी चीजें ठीक होता है, होती है। होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ Pisces, still not end of the course, so I have something left